मोतियाबिंद के लिए कुछ सवाल आते हैं। तो देखिए, मोतियाबिंद 40 के बाद होने लगता है, लेकिन 60 साल में अक्सर हो जाता है। तो मोतियाबिंद के लिए हम आपको बहुत आसान उपाय बताते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय बताते हैं, बहुत कारगर है और कोई खर्चा भी नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मोतियाबिंद के लिए मेन चीज़ शलजम आप ले लीजिए और मैं जड़ के लीजिए। तो इसे एक कप लीजिए, कप में पानी भर के रख दीजिए, है ना। तो ये बहुत दिन तक चल जाएगा। करना क्या है, आँखों में सुरमा लगाने वाली सिलाई लीजिए। अगर लकड़ी की आप बना लें, नीम की टहनी की लकड़ी की पतली सी बना लें तो वो बहुत अच्छा है। जैसे माचिस तीली होती है ना, इतनी महीन बना लें बहुत आस्ते से, और वो बहुत कारामद है, बहुत कारामद है। नहीं तो फिर कोई भी सिलाई ले लें, शीशे की तो अच्छा है, लेकिन जस्ते की नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सिलाई चुभाई और आँख में लगा ली, दूसरी चुभाई ऐसे लगा ली और इसे फिर रख दिया। तो शलजम का जो रस है, ये अगर सिलाई के माध्यम से लगाते हैं तो काफ़ी कारगर है। हालांकि हम एक तरीका और भी अपनाते हैं। इसकी पतली सी कांच निकाली, बिल्कुल बारीक, है ना, और इसे आँख में लगा दी, इसे लगा लिया। ये भी हो सकता है, लेकिन में शलजम जल्दी ख़राब हो जाता है ना, और सिलाई ज़्यादा कारगर है। तो आप दिन में सुबह शाम 2 बार तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो चाहें तो आप इसकी कांच बना के आँख में लगा लें, बार बार लगा लें और एक सिलाई इस्तेमाल कर लें, तो मोतियाबिंद को बहुत आराम होता है। बहुत कुछ लोगों के सवाल हैं आँखों की रोशनी के लिए कि हम चाहते हैं कि आँखों की रोशनी बनी रहे और वीकनेस ना आए। तो हमने ये तरीका अपनाया है और हमारी एज इस समय 63 लगभग है, तो वह मोतियाबिंद से भी हम बचे हुए हैं। हालांकि 10 साल पहले ऐसा शुरू हो चुका था और नज़र में भी कोई फ़र्क नहीं है। जो 15 साल पहले हमारा जो चश्मा था वही है, नंबर नहीं बढ़ा हुआ है, कंट्रोल रहता है। उम्र बढ़ रही है लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो तरीका ये है, जब हम शाम को सोते हैं तो कुल्ला कर लेते हैं, खूब बढ़िया कुल्ला करके दतून में मिशवा करके सो जाते हैं। और ये भी होता है कि जैतून का तेल 4-5 बूंद जी पे ठपका के सो गए। तो जब सुबह उठे तो हम एक तरीका अपनाते हैं। ये हमने कागज़ लिया और कागज़ लेके इसमें अपनी लार ले ली, लार लेके और आँखों में डाल लेते हैं। तो इससे क्या है, नज़र सेफ रहती है। लेकिन जो भी इस्तेमाल करें तो वो शाम को ब्रश कर लें। अच्छी बात यह है कि नीम की दतून हो या मिशवाक हो, है ना, या फिर कोई देसी मंजन होते हैं, उससे खूब अच्छी तरीके से ब्रश कर लें, खूब मुँह की सफाई कर लें, खूब कुल्ला करारा कर लें। और अगर जैतून का तेल आपके पास है तो जैतून के तेल की 4-5 बूंदें जुबान पर टपका के मुँह में घुमा लें, सो जाएँ। फिर जो लार बनती है वो बहुत पौष्टिक लार होती है, बहुत अच्छी लार होती है। तो बस सुबह उठे, जैसे आँख खुली उठे तो आपने एक साफ़ कागज़ लिया, इनसे लार ली और आँखों में डाल लिया, इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा है। दूसरे एक अमल बताते हैं। जो मुस्लिम भाई हैं तो जब भी नमाज़ पढ़ें, एक तरीका होता है कि 5 बार नमाज़ पढ़नी तो 5 बार तो अमल हो ही जाएगा, है ना। वैसे किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो एक सांस ली, या नूरो 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 या नूरो, जितनी बार पढ़ मिला, जब तक सांस रुकी पढ़ा और उंगली पे फूंक लिया और फूंक के आँखों में लगा लिया। इससे इंसान रोशनी बरकरार रहेगी। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नूरो जो है ये अल्लाह का नाम है। इसका मतलब नूर का मतलब रोशनी, प्रकाश, है ना। तो अल्लाह क्या है, एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक नूर है। तो जब हम उसका नाम जपेंगे, उसके नाम का विद करेंगे और उसके नाम को अपनी आँखों से लगाएंगे तो आँखों के अंदर भी रोशनी आ जाएगी, तो रोशनी बरकरार रहती है ना। तो ये अमल किसी समय भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये है, गिनती की तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सांस में जितना भी आपको और मिले, फूंक मारी और आँखों में लगा लिया, फूंक और आँखों में लगा लिया। दूसरे ये, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम जो भी करें, आपने आँखों में लार लगा ली, कुछ भी किया, हथेली को गर्म करें, खूब गर्म करके और अपनी आँखों पर रख लें। फिर गर्म करें, फिर आँखों पर रख लें, फिर गर्म करें, फिर आँखों पे रख लें। ये काम कर लें आप, ठीक है ना। इसके अलावा जो है, अपने अंगूठे से आँखों के घेरे की मसाज करें, है ना, हल्के मसाज कर लें। एक बार तो कर सकते हैं, लेकिन 2 बार भी कर लें, किसी टाइम भी कर लें, हर्ज नहीं है, लेकिन आँखों के घेरे की मसाज कर लिया करें। इसके अलावा आँखों की एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज का तरीका क्या है, ये देखना, जितनी भी आपको घुमा मिली, घुमाइए, देखिए, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, 2 साइडों में घुमाइए, देखिए। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से आंखों में बहुत बल आता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आराम मिलती है। तो ये कुछ कर लिया करें, इंशाल्लाह आँखें बरकरार रहेंगी। और एक फार्मूला और समझ लें आँखों के लिए कि 7 दाने बादाम के, जाड़े हैं तो 7 दाने और गर्मी है तो 5 दाने,
5 दाने बादाम के और 5 सफ़ेद मिर्च। जो काली मिर्च होती है ना, उसे रात में गीले कपड़े पर रख दें। एक कपड़ा गीला करें और गीला करने के बाद उसे जोड़ के उसमें काली मिर्च रख दें और सुबह उसे मसल दें, तो उसका जो काला छिलका उतर जाएगा और सफ़ेद मिर्च बन जाएगी। वैसे सफ़ेद मिर्च बनी बनाई मिलती है, उसे दक्षिणी मिर्च भी कहते हैं। तो 7 दाने काली मिर्च के और 7 बादाम रात को भिगो दें और सुबह बादाम का छिलका उतार के और काली मिर्च के साथ खरल कर लें, जितना महीन खरल कर लें, और उसके बाद उसे चाट लें। तो आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी और जिनके भी नंबर लगे हुए जिसमें के नंबर बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो सकते हैं। तो 7 या 5 दाने ये इस्तेमाल करें और ये सल्जम वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और जो दुआ बताई है वो इस्तेमाल करें, अपनी लार इस्तेमाल करें, आँखों के प्रति बहुत एक्टिव रहेंगे। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि मर्ज कोई भी हो, अपना पेट साफ़ रखें, पेट साफ़ रखें। सबसे ज़्यादा मर्ज पैदा होते हैं कब्ज़ से। तो कब्ज़ के लिए हमारे वीडियो हैं वो आप देखें, है ना। तो ज़रूरत नहीं है कि दवाई खाएं, बगैर दवाई के भी कब्ज़ सही हो सकता है। नियम का पालन करें, खाना बहुत धीरे धीरे खाएं, पानी चूस के पिएं और रात का खाना समय से खाएं, मतलब सूर्य डूबने के टाइम। इस तरीके से जो नियम है उसके पालन करें तो कब्ज़ नहीं रहेगा। और खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटें, तुरंत ना सोएं। ये सब सिस्टम अपनाएं तो इंशाअल्लाह आपकी आँखें लाइफ टाइम तक अच्छी बनी रहेंगी। दुआ ख्याल है।